पूर्व प्रसंग में वर्णन किए पुष्प वाटिका में श्री किशोरी जी चौकन्नी होकर के चारों तरफ देख रही हैं और मन में यह चिंता कर रही हैं कि राजकुमार जी कहाँ चले गए। श्री किशोरी जी जो चारों तरफ देख रही हैं, गोस्वामी जी महाराज उनकी इस अवलोकनी की शोभा को वर्णन कर रहे हैं कि बाल मृग नयनी श्री किशोरी जी जिधर देखती हैं मानो उधर ही सफेद कमल की पंक्ति की वर्षा हो रही हो। सभी सखियों की दृष्टि पड़ी श्री रघुनाथ जी पर, तो सखियों ने श्री किशोरी जी को दिखाया। यह दृश्य वैसा ही है जैसे कि माया में छुपे हुए ब्रह्म को जब श्रुतियां लखाती हैं, दिखाती हैं, तब उन ब्रह्म को देखा जाता है। श्री किशोरी जी ने जब दर्शन किया है तो उनको इतनी प्रसन्नता हुई है कि मानो अपनी निधि उनको मिल गई हो। श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने से उनका नेत्र एकटक हो गया, पलक भी गिरना बंद हो गया। अत्यधिक स्नेह के कारण शरीर की सुधि भूल गई। तो गोस्वामी जी ने कहा कि मानो चकोरी शरद पूर्णिमा को अवलोकन कर रही हो। चकोरी चंद्रमा की अनन्या है, वैसे ही श्री किशोरी जी श्री राघव की अनन्या है। लोचन मगरा मयूर आनी दिन्हे पलक कपाट सयानी दिन्हे पलक कपाट सयानी। लोचन मग राम ही उर आनी दिन्हे पलक कपाट सयानी। लोचन मग माने नेत्र मार्ग से राम ही श्री राम जी को हृदय में ला करके सयानी श्री किशोरी जी पलक कपाट दिन्हे। पलक रूपी कपाट माने किवाड़ को बंद कर दिए। लोचन मग राम ही उर आनी, भगवान को भक्त लोग श्रवण मार्ग से हृदय में लाते हैं। कोई मन मार्ग से लाते हैं, परंतु श्री किशोरी जी नेत्र मार्ग से हृदय में लाई है।
ऐसा इसलिए हुआ है कि जो सुनते हैं, देखते नहीं हैं, उन्हें देखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, सुनते हैं, संतों से सुनते हैं। धर्म शास्त्रों में जैसा उनका वर्णन है उसको पढ़ करके मन में विचारते हैं, तो पढ़ करके सुन करके मन और श्रवण इंद्रिय से ब्रह्म को हृदय में लाते हैं। जब देखा ही नहीं तो सुनकर के ले आते हैं, और सुनकर भी भक्त अपने हृदय में ले आते हैं, भगवान उनके हृदय में आ जाते हैं। यहाँ पर तो श्री किशोरी जी ने प्रत्यक्ष दर्शन किया है, इसलिए नेत्र मार्ग से जिनको देख करके हृदयांगम किया जाता है उनको नेत्र मार्ग से ही हृदय में लाया जाता है। तो किशोरी जी उनको हृदय में ले आई। श्री राम जी अतिशय सुकोमल हैं। इनकी कोमलता को देख करके इनको हृदय में लाने का मार्ग नेत्र के सिवा और कोई कोमल मार्ग दिखाई भी नहीं दिया, इसलिए नेत्र मार्ग से हृदय में ले आई। पूर्व में हम लोगों ने एक चौपाई सुनी है कि जहां बिलो के मृग सावक नयनी, जनु तहां बारिश कमल शीत श्रेणी। श्री किशोरी जी जहां देखती हैं वहां मानो सफेद कमल फूल की पंक्तियां बरस रही है। इसका अभिप्राय यह है कि कमल फूल की पांवरी देती हुई, कमल फूल की पांवड़ी देती हुई श्री किशोरी जी नेत्र मार्ग से हृदयांगम की हैं। क्योंकि श्री राम जी बड़े सुकोमल हैं। कहां श्यामल मृदुगात किशोरा, दीन्हे पलक कपाट सयानी। सयानी कहने का भाव यह है कि लोगों को यह न पता चले कि श्री सीता जी राजकुमार जी को देख रही हैं, इसलिए तुरंत नेत्र मार्ग से हृदय में ला करके नेत्र बंद कर लिए। इसका दूसरा भाव यह भी है कि सखियों को भी पता न चले कि मेरा प्रेम इनके प्रति कितना बढ़ा हुआ है, इसीलिए पलकें बंद कर दिए। दिन है पलक कपाट सयानी। तीसरा भाव यह है कि जिनके दर्शन के लिए मेरा नेत्र इतना व्याकुल था, मैं छटपटा रही थी, मेरा हृदय व्याकुल था, अभी कुछ ही क्षणों के बाद मुझे भी जाना पड़ेगा और राजकुमार जी भी चले जाएंगे, तो फिर मैं जीवित कैसे रहूंगी। इसीलिए कि अभी मौका है, इनको देख करके अपने हृदय में इनको स्थापित कर लूं। यदि हृदय में स्थापित करने के पूर्व कोई अंग बाकी रह गया हो देखने में, तो फिर नेत्र खोल करके मैं देख लूंगी और इनको हृदय में स्थापित कर लूंगी। दिन है पलक कपाट सयानी। नेत्र बंद करने का मतलब यह होता है कि हम ठाकुर जी की छवि को हृदयांगम कर लिए हैं, हृदय में विराजित करा लिए हैं, फिर नेत्र बंद किए हैं। ऐसा नहीं कि जैसा कि आजकल लोग भगवान के सामने होते ही नेत्र बंद कर लेते हैं।
उनसे पूछो नेत्र क्यों बंद कर लिए थे, तो वे यही कहते हैं कि हम ध्यान कर रहे हैं। अरे भाई साहब, ध्यान तो बाद में भी कर लीजिएगा, अभी दर्शन कर लीजिए। जो नेत्र हमेशा सांसारिक प्रपंचों में डूबा रहता है, जो संसार की रंगीली दुनिया को देखने में लगा रहता है, भला वह भगवान के सामने तुरंत ही कैसे ध्यान में केंद्रित हो जाएगा? ऐसा नहीं होगा। यह तो उनके लिए है जो उच्च कोटि के साधक हैं, जिन्होंने एक बार देखा तुरंत हृदय में धारण कर लिया, फिर नेत्र खोल करके देख लिया कि अमुक अंग बाकी रह गए, उसको फिर से देख लिया। लेकिन एकदम से मंदिर में जाते नेत्र बंद कर लिए, हाथ जोड़ लिए और फिर चल दिए, वापस हो लिए, तो ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाया। तो तुरंत नेत्र बंद नहीं करना चाहिए। वैसे भी सामने नेत्र बंद करना औचित्य नहीं है। अभी जो यहाँ का दृश्य है वह दृश्य यह है कि लता के आड़ में श्री राम जी हैं। लता के आड़ में लता ओट तब सखी न लखाए, लता की आड़ में है, वहां से श्री किशोरी जी दर्शन करके छवि को हृदय में स्थापित कर रही हैं, श्री राम जी को हृदय में स्थापित कर रही है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सामने श्री राम जी खड़े हों और श्री किशोरी जी नेत्र बंद कर ली हो, सो नहीं। हाँ, इतना जरूर हुआ है कि श्री किशोरी जी का नेत्र बंद था, तब श्री राम जी सामने आए हैं। ऐसा हुआ है यहाँ पर। तो प्रस्तुत प्रसंग में जो चौपाई है कि लोचन मग राम ही उर आने दिन है, पलक कपाट सयानी, पलके बंद कर ली हैं, नेत्र बंद कर ली हैं। सखियों ने श्री किशोरी जी के प्रेम को जान लिया है। जो इस प्रकार से अंतरंग जो सखियां हैं, भला उनसे इनका प्रेम कैसे छुप सकता है? गोस्वामी जी कहते हैं, जब सिए सखिन प्रेम बस जानी, जब सिए सखिन प्रेम बस जानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी, कही न सकहीं कछु मन सकुचानी। जब सखिन है सिए प्रेम बस जाने, जब सखियों ने श्री सीता जी को प्रेम बस जाना कि श्री सीता जी प्रेम के अभिभूत हैं, प्रेम के वशीभूत हैं, तो कहीं न सकहीं कछु मन सकुचानी, कुछ कह नहीं पा रही हैं, मन में बड़ा संकोच हुआ। जब से सखिन प्रेम बस जानी, सखियों ने श्री सीता जी को जब प्रेम के बस जाना कि श्री सीता जी जो नेत्र बंद कर ली हैं, यह इनकी प्रेम दशा है, तो कुछ कह नहीं पा रही हैं, मन में बड़ा संकोच है। अर्थात कहना चाहती हैं कि आप दर्शन कीजिए, लेकिन ऐसा कह नहीं पा रही हैं। क्यों? इसलिए कि शास्त्र कहता है कि कोई यदि ध्यान में हो तो उनका ध्यान भंग नहीं करना चाहिए। यदि कोई अपने इष्ट के ध्यान में हो तो उनके ध्यान को भंग नहीं करना चाहिए। इसीलिए संकोच लग रहा है।
दूसरी बात यह है कि जब इस प्रकार से स्वामी और स्वामिनी जी का एकांतिक निवास हो तो वहां पर विघ्न नहीं करना चाहिए। इसीलिए सखियों को संकोच है कि मैं क्या कहूं। तीसरा भाव यह है कि यदि मैं कुछ कहती हूं, सखियां सोच रही हैं कि यदि हम कुछ कहती हैं तो मेरी स्वामिनी जी को संकोच होगा। जैसा कि आगे एक ने बहुत हिम्मत करके कहा, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूं, बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूं, भूप किशोर देखी किन लेहू। तो किशोरी जी को संकोच हुआ है, सकुच सिए तब नयन उघारी, सकुच सिए तब नयन उघारे, सनमुख दो रघुसंग निहारे। संकोच हुआ है। तो मेरी स्वामिनी को कोई संकोच न हो, इस बात को लेकर भी संकोच है, तथा इस बात को लेकर भी संकोच है कि अब हमें क्या करना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, किशोरी जो प्रेम के वशीभूत हैं, श्री राघव को नेत्र मार्ग से हृदय में ला करके पलक बंद कर ली हैं, मानो श्री राम जी को हृदय में कैद कर ली हैं। इसी बीच लता भवनते प्रगट भये, ते ही अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई, लता भवनते प्रगट भये। ते ही अवसर, उसी समय में दोनों भाई श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी लता भवनते प्रगट भये, लता कुंज से प्रकट हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं, जनु जुग विमल विधु, जुग माने दो, विमल माने निर्मल स्वच्छ, विधु माने चंद्रमा, जलद पटल बिलगाई निकसे, जलद पटल बिलगाई अर्थात मेघ समूह को, बिलगाई माने अलग करके, निकसे माने प्रकट हुए। निकसे जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई, लता भवनते प्रगट भये। श्री राम जी लता के आड़ में छुपे हुए थे, अब लता भवन से प्रकट हुए। पहले गोस्वामी जी ने कहा लता ओट तब सखी न लखाए, अब कहते हैं लता भवन, अर्थात लता कुंज है, लताओं का ही महल है ये, वहां से प्रकट हुए। रास्ता घूम करके था, लेकिन श्री किशोरी जी के अतिशय प्रेम को देखते हुए श्री राम जी लता कुंज को विदीर्ण करके, लता कुंज को चीर करके प्रकट हो गए। गोस्वामी जी ने कहा, मानो दो चंद्रमा मेघ समूह को, पटल माने समूह, मेघ समूह को, मेघ आवरण को, पटल का अर्थ समूह भी होता है, पटल का अर्थ आवरण होता है, पर्दा। सुने मृदु बचन
उघरे पटल परस उधर मति के, तो पटल का अर्थ आवरण पर्दा भी होता है। उसको बिलगाई माने अलग करके, विदीर्ण करके दो चंद्रमा प्रकट हुए हो। लता भवन ते प्रगट भय ते ही अवसर दो भाई। जो दो चंद्रमा कहने का भाव यह है कि मिथिला जी में जो ताप है, धनुष भंग न होने का जो ताप है, उस ताप को हरण करने के लिए प्रकट हुए। श्री राम जी श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई चंद्रमा के समान हैं। इस बाग में 3-3 चंद्रमा है। सिय मुख शशि भय नयन चकोरा, किशोरी जी का मुखमंडल भी चंद्रमा, श्री राम जी भी चंद्रमा, श्री लक्ष्मण जी भी चंद्रमा। प्रेम के कारण श्री राम जी प्रकट हुए। अर्थात लता कुंज को विदीर्ण करके प्रकट होना ये प्रेम का कारण है, प्रेम माध्यम है। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। नेम प्रेम शंकर कर देखा, अविचल हृदय भगति के रेखा, तो प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, प्रेम के कारण। अग जग मैं सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटई जिमी आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। तो प्रेम के कारण भगवान प्रकट होते हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। भक्तमाल जी के 380 कवित्व में पढ़ना चाहिए श्री मधु गोसाई जी महाराज का मंगलमय चरित्र। श्री मधु गोसाई के प्रेम की अधिकता के कारण ठाकुर जी प्रकट हो गए। लता भवन ते प्रगट भय ते ही अवसर दो भाई। निक से जनु जुग विमल विधु, जलद पटल बिलगाई। श्री राम जी लता के आड़ में थे, प्रकट होना चाह रहे थे, लेकिन बाण की वर्षा हो रही थी, इसीलिए लता के आड़ में छुपे हुए थे। श्री किशोरी जी जिधर देख रही थी उधर मानो बाण की वर्षा हो रही थी। जहां बिलो के मृग सावक नयनी, जनु तहां बारिश कमल सित श्रेणी।
जब किशोरी जी ने नेत्र बंद कर लिया, लोचन मग राम ही उरानी दिन है पलक कपाट सयानी, तो मानो बाण बरसना बंद हो गया। नेत्र जो बंद किया श्री किशोरी जी ने, मानो बाण बरसना बंद हो गया। तब श्री राम जी प्रकट हो गए। श्री किशोरी जी के नेत्र द्वारा अवलोकनी को बाण बरसन के संदर्भ में जानकी मंगल में गोस्वामी जी ने लिखा है, देह जही दिशि राजकुमारी सुभाए निहारई, नील कमल सर श्रेणी मयन जनु डारई। वैसे यहां पर प्रेम में श्री किशोरी जी की जीत होना, प्रेम में श्री किशोरी जी की जीत होना मानसकार ने वर्णन किया। अब जीत जब शब्द का प्रयोग किया जाता है तो प्रेम में युद्ध की बात भी कही जाती है। श्री राम जी जब चारों तरफ देखते हैं, चहु दिशि चेतई पूछी मालीगन, तो चारों तरफ देखने का मतलब युद्ध क्षेत्र देखना माना जाता है। श्री किशोरी जी भी चारों तरफ देखती हैं, चितवती चकित चहु दिशि सीता, तो उनका भी युद्ध क्षेत्र देखना माना जाता है। युद्ध में बाजा भी बजता है, तो बाजे को लेकर के मानसकार ने कहा कि कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी, मानहु मदन दुंदुभि दिन्हि मनसा विश्व विजय कह किन्हि। डंका बजा। युद्ध में बाण भी बरसता है, तो बाण बरसन को लेकर कहा कि जहां बिलो के मृग सावक नैनी जनु तहां बरस कमल चित श्रेणी। अच्छा, कमल फूल जो है काम के बाण ही है। जब बाण बरसने लगा तो श्री राम जी भागे नहीं, बल्कि लता के आड़ में छुपे रह गए, क्योंकि बचने के लिए आड़ चाहिए। लता ओट तब सखी ने लखाए। फिर ये पता किया गया इस प्रेम के युद्ध में कि गए कहां, तो सहायक सैनिकों ने देखा कि लता के आड़ में छुपे हैं, तो पकड़ करके उनको कैद कर दिया गया। लोचन मग राम ही उरानी, देखा किसने, तो कहा सखियों ने देखा, जो श्री किशोरी जी के सहायक हैं। लोचन मग राम है उरानी, दिन है पलक कपाट सयानी। इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। निकसे जनु जुग विमल विधु जलद पटल बिलगाई। अब श्री राम जी सामने प्रकट हुए हैं, श्री किशोरी जी का नेत्र बंद है। सखी स्पष्ट रूप में कह नहीं पा रही हैं कि आप नेत्र खोल करके दर्शन कीजिए, तो श्री राम जी की छवि वर्णन करती है, शोभा वर्णन करती हैं, जिसे सुन करके हमारी स्वामी श्री किशोरी जी नेत्र खोल करके दर्शन कर सके। कहती हैं, शोभा शिव सुभग दो बीरा, शोभा शिव
सुभग दो बीरा नील पीत जल जाभ शरीरा नील पीत जल जाभ शरीरा शोभा शिव सुभग दो बीरा शोभा सिंह सुभग दो बीरा नील पीत जल जाभ शरीरा। शोभा की सीमा है। सुभग माने सुंदर है, दो बीरा माने दोनों भाई। दोनों भाई शोभा की सीमा है। सुभग माने सुंदर हैं। नील पीत जल जाभ शरीरा। नील माने श्याम और पीत माने पीला। जल जाभ माने कमल की आभा के समान। शरीरा माने शरीर है। नील पीत जल जाभ जलज आभ अर्थात नीले पीले कमल की आभा के समान। आभा माने कांति के समान शरीर है। दोनों भाई शोभा की सीमा है और सुंदर है। शोभा धाम राम अस नामा। श्री राम जी शोभा के धाम है, श्री लक्ष्मण जी शोभा के धाम है। अर्थात दोनों भाई शोभा की पराकाष्ठा है। नील कमल और पीले कमल की आभा माने जो कांति होती है, उस कांति के समान इन दोनों का शरीर है। नील कमल की आभा श्री राम जी के शरीर में और पीले कमल की आभा श्री लक्ष्मण जी के शरीर में दिखाई पड़ती है। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। मोर पंख सिर सोहत नीके गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। सिर में मोर पंख नीके सोहत। सिर में मयूर के पंख नीके माने अच्छी तरह से सुशोभित हैं। गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। बीच बीच में कुसुम कली के गुच्छ। बीच बीच में फूल की कलियों के। बीच बीच में फूल की कलियों के गुच्छे लगे हुए हैं। श्री राम जी के सिर पर मोर पंख है। नगर दर्शन करने जब गए थे तब टोपी थी। रुचिर चौतनी सुभग सिरा में चग कुंचित केश। रंग भूमि में आए तब भी टोपी ही है। पीत चौतनी सिरनि सुहाई कुसुम कली बीच बीच बनाई। यहाँ पर मयूर पंख है सिर पर। ऐसा समझना चाहिए कि मोर पंख की ही टोपी है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मोर पंख तो केवल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी धारण करते हैं। मोर पंख केवल भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी धारण करते हैं।
इसलिए श्री राम जी के सिर पर मोर पंख कहना उचित नहीं है। लेकिन प्रसन्न राघव नाटक में और गीतावली रामायण, गीतावली बालकांड 54 पद में यह बात स्पष्ट कही जा रही है कि श्री राम जी के सिर पर मयूर का पंख है। मोर पंख सिर सोहत नीके। नगर दर्शन में लाल रंग की टोपी थी, रंगभूमि में पीले रंग की टोपी रहेगी। यहां पर जो मयूर पंख की बात कही जा रही है, इसका मतलब हरे रंग की टोपी है। बीच बीच में फूल की कलियां लगाई गई हैं, फूल की कलियों के गुच्छे लगाए गए हैं, जिससे अद्भुत शोभा हो रही है। और भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। भाल पर तिलक है और श्रम बिंदु माने पसीने के बूंद है, जो सुहाए माने सुंदर लग रहे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। श्रवण सुभग, श्रवण माने कानों में, सुभग माने सुंदर आभूषण है। कान में कुंडल है, जिस कुंडल में छवि छाए, छवि माने सुंदरता छाई हुई है। भाल में तिलक है, पसीने के बूंद हैं, जो सुहाए माने बड़े सुंदर लग रहे हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। श्री राम जी के बाल में पसीने के बूंद हैं और पसीने के बूंद मानो मोती के जैसे चमक रहे हैं। प्रश्न ये उठता है कि पसीने कैसे हो गए? अभी तो प्रातः काल का समय है, ऐसा भी नहीं कि गर्मी पड़ रही हो, सूर्य का तपन बढ़ गया हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि कुवार के महीना है और ये भी चतुर्दशी तिथि है। अभी पूर्णिमा कल होना है, तो पसीने कैसे हो गए? बाग है, बाग में छाया है और फिर शरद ऋतु है, तो पसीने कैसे हो गए? इसका समाधान ये है कि श्री राम जी इतने सुकुमार हैं कि इनको फूल उतारने में पसीना हो गया है। अच्छा, श्री राम जी प्रेमी जनों के लिए बहुत ही सुकुमार हैं। कोमल कुसुम चाही, बहुत ज्यादा सुकुमार है। दूसरा कारण यह है कि थोड़ा सा श्रम करना पड़ा है। कैसे? कहा लता कुंज को जो चीरना पड़ा है। रास्ता बगल से था,
लेकिन लता कुंज को दोनों हाथ से जो चीरा है श्री राम जी ने, इसीलिए श्रम हुआ है। तो श्रम से भाल पर पसीने के बूंद हैं। प्रेमी लोग कहते हैं कि प्रेम में ये पसीने के बूंद इनके भाल पर प्रकट हो गए। गोस्वामी जी कहते हैं श्रम बिंदु, पसीने की जो बिंदु बूंद है वो परिश्रम के कारण है, श्रम बूंद है। श्रम क्या हुआ है? तो लता भवनते प्रकट भय, लता कुंज को चीरने में श्रम हुआ है। और अभी आपने सुना भी कि फूल उतारने में भी श्रम हुआ है। इतने सुकुमार हैं। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल में तिलक है, ऊर्ध्वपुंड तिलक है, और वो भी बाण के जैसा तिलक दिखता है। भौहें धनुहाकार है। आगे आप सुनेंगे आगे की पंक्ति में, तो तिलक बाण के समान है। गीतावली उत्तरकांड 9 पद और 12 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, भ्रकुटि भाल विशाल राजत रुचिर कुमकुम रेख, भ्रमर द्वय रवि किरण ले आए कर्ण जनु उन्मेख। भाल विशाल विकट भ्रकुटि बिच तिलक रेख रुचि राजे, मनहु मदन तम तकि मरकत धनु जुगल कनक सर साजे। तो जुगल कनक सर साजे, भ्रमर द्वय रवि किरण ले आए, ये कहा गया। गोस्वामी जी 2 तिलक की चर्चा किए हैं, जो दोनों तिलक है दोनों तरफ के। बीच वाले के संदर्भ में गोस्वामी जी चुप रह जाते हैं, क्योंकि अपने अपने आचार्य की परंपरा में जो बीच में तिलक लगाते हैं वह अपनी भावना से माने। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग, कान सुंदर है और उसमें भी कुंडल है जिसमें छवि छाई हुई है। कानन ही कनक फूल छवि देही, कानन ही कनक फूल छवि देही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही, चितवत चितहि चोरी जनु लेही। और आगे गोस्वामी जी कहते हैं, बिकट भ्रिकुटि कच घूघर बारे, नव सरोज लोचन रतनारे। बिकट भ्रिकुटि कच घूघर बारे, नव सरोज लोचन रतनारे। बिकट भ्रिकुटि कच घूघर बारे, नव सरोज लोचन रतनारे। भ्रिकुटि बिकट माने टेढ़ी है, और कच माने केस, घूघर बारे माने घुंघराले हैं। नव सरोज लोचन रतनारे, नव माने नए खिले हुए, सरोज माने कमल, लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। रत्नारे माने लाल, रत्नारे माने लाल का अर्थ होता है। तो लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। भौहें टेढ़ी हैं। बरवे रामायण 9 में गोस्वामी जी ने कहा, भाल तिलक सर सोहत भौह कमान, भाल तिलक सर सोहत भौह कमान। दोहावली 187 में गोस्वामी जी ने लिखा, भगवान श्री राम जी एक दिन शीशे में अपना मुख देख रहे थे, तो मन ही मन सोचने लगे कि मेरी भौहें जो टेढ़ी है, इसको देख करके तुलसीदास जैसे भक्त लोग तो डर जाएंगे।
कि श्री राम जी गुस्से में हैं, क्योंकि जब लोग गुस्से में होते तब भौहें टेढ़ी होती है, और मेरी भौहें स्वाभाविक रूप से टेढ़ी है। मुकुर निरखी मुख राम भ्रू, मुकुर निरखी मुख राम भ्रू, गुणत गुणहिदय दोष, तुलसी से सठ सेवकनी, लखी जन परहि सरोस। तो भौहें टेढ़ी है। कच घूघर बारे, कच माने बाल, केस घुंघराले हैं। कुटिल केस जनु मधुप समाजा, कुटिल केस जनु मधुप समाजा, ऐसे घुंघराले हैं। जैसे भंवरे के समूह एक जगह एकत्र हो और दिखाई दे, वैसे ही काले घुंघराले बाल हैं श्री राम जी के। नव सरोज लोचन रत्नारे, नए लाल, नए खिले हुए लाल कमल के समान लाल नेत्र हैं। लाल नेत्र का मतलब करुणापूर्ण नेत्र हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तो करुणापूर्ण कृपापूर्ण नेत्र हैं। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करि राजीव नयना। मैं देखूं खलबल दलहि, बोले राजीव नयन। तो राजीव नयन मतलब लाल कमल के समान नेत्र वाले। जो कमल के पंखुड़ियों में लालिमा होती है, वैसे श्री राम जी के नेत्र में चारों तरफ से लालिमा है, करुणापूर्ण है उनका नेत्र। और सखी कह रही है, चारू चिबुक, चारू चिबुक नासिका कपोला, चारू चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला, हास विलास लेत मन मोला, चारू चिबुक नासिका कपोला। चारु चिबुक नासिका कपोला, हास विलास लेत मन मोला। चारु माने सुंदर, चिबुक माने ठोड़ी है। चारु माने सुंदर, चिबुक माने ठोड़ी है। नासिका माने नाक है, कपोल माने गाल है। ठोड़ी, नाक और गाल बड़े सुंदर हैं। अद्भुत ठोड़ी है, अद्भुत नासिका है, बहुत सुंदर कपोल माने गाल है। हास विलास लेत मन मोला। हास का जो विलास है, हास्य की जो विलास माने शोभा है, वह शोभा मन मोला ले, मन को मोल ले रही है, मन को खरीद रही है। हास्य की जो विलास माने शोभा है, वह मन को मोला लेत माने खरीद रही है। चारु चिबुक नासिका कपोला, ये तीनों बड़े सुंदर हैं। ठोड़ी, नासिका और कपोल। श्री राम जी प्रकट हुए हैं तो हंसते हुए प्रकट हुए हैं, हंसते हुए प्रकट हुए हैं, मुस्कुराते हुए प्रकट हुए हैं। इसीलिए सखी कह रही हैं, अरे सखी इनकी हंसी तो देखो, हंसी तो मन को मोल ले रही है, खरीद रही है हंसी इनकी। कवितावली अयोध्या कांड 24 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, एक सखी कहती हैं, जिन्ह देखे सखी सती भाय होते, जिन्ह देखे सखी सती भाय होते, तुलसी तिन्हते मन
फेरी न पाए, तुलसी तिनते मन फेरी न पाए। हास विलास लेत मन मूला, मुख छवि कही न जाई मोहि पाही। जो बिलो की बहू काम लजाही, जो बिलो की बहू काम लजाही। मुख छवि कही न जाई मोहि पाही। मुख की जो अद्भुत छवि है वह मोहि पाही ना कही जाए। सखी, मुख की जो छवि है वह मुझसे कही नहीं जा सकती। जो बिलो की बहु काम लजाही, जिस मुख को देख करके बहुत से कामदेव लज्जित होते हैं, जो बिलो की बहु काम लजाही, लज्जित हो जाते हैं। गीतावली उत्तरकांड 9 पद में गोस्वामी जी ने कहा, सखी रघुवीर मुख छवि देखो। तो श्री राम जी की जो छवि है, मुख की छवि है, वह मुझसे नहीं कही जा सकती है। उस पर तो कामदेव निछावर है। और कैसे है कहा, उर मणिमाल, उर मणिमाल कंबुकल ग्रीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। उर मणिमाल कंबुकल ग्रीवा, काम कलभ कर भुज बल सीवा। उर मणिमाल, उर माने हृदय पर, वक्षस्थल पर, छाती पर मणियों की माला है। कंबु माने शंख के समान, कल माने सुंदर, त्रिरेखा युक्त, ग्रीवा माने गला है। काम कलभ कर भुज बल सीवा। काम कलभ, काम कलभ माने काम रूपी, कलभ माने हाथी, छोटा हाथी। काम ही हाथी का बच्चा बन जाए। तो काम रूपी कलम माने हाथी के, कर माने सूंड, सूंड के जैसा, भुजबल सीमा, काम रूपी बच्चे हाथी के सूंड के समान भुजा है, जिसमें बल सीमा, बल की सीमा है, असीम अनंत बल है। उर मणिमाल, वक्षस्थल पर मणियों की माला है, सुंदर शोभा हो रही है। पूरा अति रुचिर नागमणि माला, और शंख के समान सुंदर त्रिरेखा युक्त गला है। रेखे रुचिर कंबुकल ग्रीवा, जनु त्रिभुवन सुखमा की सीमा। वैसे कामदेव जब हाथी बनेगा तो स्वाभाविक है कि बहुत सुंदर होगा, क्योंकि कामदेव बहुत सुंदर है। कामदेव आवश्यकता पड़ने पर घोड़ा बन सकता है तो हाथी भी बन सकता है। जनुबाजी बेश मनाई, जनुबाजी बेश बनाई, मन सिज राम हित अति सोहई। तो काम ही कलभ माने हाथी बन जाए, छोटा हाथी, और उसकी सूंड
के समान श्री राम जी की भुजा है। हाथी के सूंड में विशेष बल होता है। वैसे श्री गोस्वामी जी कहते हैं कि श्री राम जी की भुजा काम कलभ कर भुज है। बल सीमा माने बल की सीमा है। बल की सीमा तो ऐसी है कि गोस्वामी जी आगे प्रसंग में कहेंगे कि शंकर चाप जहाज, शंकर चाप जहाज सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़सु सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। बूढ़सु सकल समाज चढ़ा जो प्रथम ही मोह बस। गीतावली उत्तरकांड 13 पद में पढ़ना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं सुमिरत श्री रघुवीर की बाहें, होत सुगम भव उदधि अगमति, को उतरत को लांघत था है। तो भुजबल सीमा है। गीतावली बालकांड 24 में भी भुजा के बारे में गोस्वामी जी ने कहा, भुजन भुजंग सरोज नयन, बदन विधु जित्यो लरनी। तो काम कलब कर भुजबल सीमा। सुंदर भुजा है। सखी कहती हैं कि बल की सीमा है इनकी भुजा। सुमन समेत बाम कर दो ना, सांवर कुंवर सखी सुठिलो ना, सांवर कुंवर सखे सुठिलो ना। सुमन समेत माने फूल के सहित, बाम कर माने बाई भुजा में, दोना माने वह दोना है जिसमें फूल श्री राम जी तोड़ करके रखे हैं। तो बाम कर दोना सुमन समेत, बाई भुजा में दोना है जो सुमन समेत है। दोना मालियों ने बना करके दिया है। श्री राम जी बाम भुजा में दोना लिए हैं, दाहिनी भुजा से अर्थात दाहिने हाथ से फूल तोड़ करके रखे हैं उसमें। तो बाएं हाथ में दोना रखे हैं और दाहिने हाथ से फूल उतारे हैं। अरी सखी, ये जो सांवर कुंवर है ना, सूठी लोना, सूठी लोना माने अतिशय सुंदर है। इन्होंने विशेष रूप से सांवर कुंवर की ओर इशारा करके कहा, सांवर कुंवर सखी सूठी लोना। है तो दोनों भाई सुंदर है, लेकिन श्री राम जी विशेष सुंदर हैं। सांवले सरकार विशेष सुंदर हैं, क्योंकि सांवले जो हैं और सांवला रंग श्रृंगार रस का है, और श्रृंगार रस नारियों को विशेष प्रिय होता है। इसलिए कहा सांवर कुंवर सखी सुठी लोना, चार्यु शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। सांवर कुंवर सखी सुठी लोना, बड़े सुंदर है। तो सुमन समेत बाम कर दोना, श्री राम जी हाथ में फूल के दोना लिए हुए हैं। गीतावली में गोस्वामी जी ने लिखा है बालकांड 59 पद में, भोर फूल बीनी बे को गए फूल बाई है। फूल लेने पहुंचे हैं पुष्प वाटिका में, तो पुष्प युक्त श्री राम जी का हाथ है। सांवर कुंवर सखी सुठी लोना, के हरि कटपट पीत धर, के हरि कटिपट पीत धर, सुख मासील
निधान। देखी भानुकुल भूषण ही बिसरा सखिन अपान। बिसरा सखिन अपान। के हरि कटिपट पीत धर सुखमासील निधान। के हरि माने सिंह के समान उनकी कटी है, सिंह के समान उनकी कटी है। जिस कटी में पट पीत धरा, पट पीत माने पीतांबर धारण किए हुए हैं। सुखमा शील निधान, सुखमा माने परम शोभा और शील के निधान हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि वर्णन कर रही थी इसलिए कि श्री किशोरी जो नेत्र खोल करके दर्शन करें, इसलिए वर्णन कर रही थी कि श्री किशोरी जी सुन करके नेत्र खोलें, लेकिन वर्णन करते हुए स्वयं प्रेम में डूब गई। यह है श्री राम जी की छवि, श्री राम जी का स्वरूप। वर्णन करने वाला प्रेम को प्राप्त होता है। देखे भानुकुल भूषण ही, भानुकुल के भूषण श्री राम जी को देख करके सखी अपने आप को भुला गई। बिसरा सखी न पान, सब अपने आप में खो गई। तब एक सयानी सखी धैर्य धारण करके श्री सीता जी को हाथ पकड़ करके समाधि से जगाने का प्रयास कर रही है। सो प्रसंग आगे श्रवण करेंगे। यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।